हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटे dx ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 हमें दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम अवकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर यदि x की घात n को हम x के सापेक्ष में हम अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है। बच्चों देखो n गुनी x की घात n माइनस 1 के बराबर। साथ ही बच्चों यदि हम साइन x को x के सापेक्ष अवकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त होता है cos x के बराबर। अब जब हम cos x को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है बच्चों माइनस साइन x के बराबर। अब जब हम अचर पद यहाँ पर हम c लेते हैं तो c को हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष में तो ये हमें प्राप्त होता है 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c एक अचर है। तो बच्चों इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें दे रखा है बच्चों, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ पर d बटे डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर d बटे डी एक्स यहाँ पर 1। तो बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसे अलग अलग कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा d बटे डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस d बटे डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर बच्चों देखो अचर पद का सापेक्ष में अवकलन 0 हमें प्राप्त होता है तो बराबर 0 क्या आ गया। और यहाँ से बच्चों देखो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे d बटे डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार यहाँ पर d बटे डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तो यहाँ अब हमें साइन एक्स का होल स्क्वायर को हम यहाँ पर साइन एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। फिर बच्चों देखो यहाँ पर साइन एक्स को हम एक्स के सापेक्ष में अवकलन करते हैं। फिर इसी प्रकार बच्चों कॉस वाई का होल स्क्वायर को हम कॉस वाई के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। पुनः कॉस वाई को हम वाई के सापेक्ष में अवकलन करते हैं। फिर बच्चों देखो यहाँ पर हम वाई को एक्स के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 0 के बराबर। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से हम इसे सरल कर लें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी साइन एक्स। अब साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष में अवकलन हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर प्लस का यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, तो यहाँ पर कॉस वाई का होल स्क्वायर को हम कॉस एक्स के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो मुख्य अवधारणा से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी कॉस वाई। अब कॉस वाई को हम वाई के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का साइन वाई। अब बच्चों देखो वाई को हम एक्स सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमें प्राप्त हो गया 0 के। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी साइन वाई गुनी कॉस वाई गुनी डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ पर 2 गुनी साइन एक्स गुना कॉस एक्स। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से अब हमें डी वाई बटे डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। देखो ये जो पद है गुना में वो भाग में आ जाएगा बराबर के दाएं ओर, तो 2 गुनी साइन एक्स गुनी कॉस वाई बटे में हमें प्राप्त हो गया 2 गुनी साइन वाई गुनी कॉस वाई। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से हम जानते हैं यदि साइन 2 थीटा हो तो ये बराबर होता है बच्चों 2 गुनी साइन थीटा गुनी कॉस थीटा के। तो इस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा साइन 2x बटे में साइन 2y। तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों dy बटे dx का मान। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग dy बटे dx का मान ज्ञात करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।